आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत सीरीज की हम बात करेंगे कि भारत रजिस्ट्रेशन सीरीज है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है और हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं। दोस्तों अब ये क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या होता है कि मुझे बहुत लेक्चर रिकॉर्ड करने होते हैं तो पोस्टर बदलने का भी टाइम नहीं मिलता कभी कभी, तो ये अब खत्म हो चुका है। ये कल ही तक सेल थी, तो आप हमारे शानदार कोर्सेस आप डाउनलोड करिए और उनको अवेल कर सकते हैं। तो देखो, ऐसा है कि जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, जैसे यूपी से एमपी से जा रहे हो, तो आपको अपने व्हीकल को, कार या टू व्हीलर जो होता है, उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। पहले तो बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है दोस्तों, पेपर वर्क बहुत इन्वॉल्व होते हो। आप जाओगे आरटीओ और उसके बाद वहां से पहले तो एनओसी लो करंट स्टेट से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बढ़िया व्हीकल एकदम बढ़िया रजिस्टर्ड है। उसके बाद फिर अगले स्टेट में जाके आप री रजिस्टर करवाओ जहां पे व्हीकल्स को, जहां के गाड़ी को ले जाना है। फिर उसके बाद आपको दोबारा रोड टैक्स देना पड़ेगा। देखो, एक शोरूम प्राइस तो कम होता है गाड़ी का, लेकिन टैक्स लगा के बहुत बढ़ जाता है। तो आप एक बार जब आपने गाड़ी खरीदी, जैसे आपने मान लो उसे एक्टिवा खरीदी, तो अब आप ऑलरेडी उस पर रोड टैक्स दे चुके हो। अब आप दूसरे राज्य में जाओगे, आपको दोबारा 7-8 हजार रोड टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब से दूर हटने के लिए, खत्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन को नोटिफाई कर दिया है। अब जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, डिफेंस, रेलवे, सरकारी इंप्लॉय हैं जो, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं जो, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है ये। तो अभी करंट सिस्टम कैसे काम करता है, वही है कि अगर मान लो कि जैसे मैं यूपी से एमपी ले जा रहा हूं अपनी गाड़ी, मेरा ट्रांसफर हो गया, तो मुझे सबसे पहले तो एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहां पे मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड है। सरकार बोलती है इट इज द पेरेंट स्टेट ऑफ द व्हीकल। फिर उसके बाद ये एनओसी आपको लेना ही पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो राज्य से, स्टेट से आपको लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। सेक्शन 47 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहता है कि अगर आप दूसरे राज्य में जा रहे हो, जैसे मैं दूसरे राज्य में जा रहा हूं, तो बस 1 साल तक ही वहां पे वो रह सकती है। जो पुराना रजिस्ट्रेशन था वो 1 साल तक वैलिड रहेगा। 1 साल यानी 12 महीने बाद आपको दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब वही चीज है ना कि अगर आप दोबारा रजिस्टर करवाओगे तो आपको फिर रोड टैक्स देना पड़ेगा। ऑलरेडी जब आप गाड़ी खरीदे हो तो आप रोड टैक्स तो दे ही चुके हो, लेकिन इसमें रिफंड हो जाता है। देखिए, 15 साल के लिए आप रोड टैक्स देते हो। रजिस्टर्ड आपका व्हीकल जो है, आपकी लाइफ जो होती है 15 साल के लिए होती है। तो मान लो कि जैसे यूपी में मैंने 10 साल तक चलाई गाड़ी, नहीं है 5 साल तक चलाई। अब 5 साल के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया एमपी में, तो बचा कितना, 10 साल। मेरी व्हीकल की लाइफ 15 साल है। 5 साल तक मैंने यूपी में गाड़ी चलाई, मैं एमपी में गया, मेरे व्हीकल की कितनी लाइफ बची, 10 साल। तो 10 साल का जो रोड टैक्स बचा है वो मुझे रिफंड हो जाएगा। समझिए आप, कैलकुलेट होके, वो टैक्स कैलकुलेट होकर मुझे रिफंड हो जाता है। तब तो आप बोलेंगे अरे बढ़िया है। फिर तो बेटा यही तो दिक्कत है ना, बहुत ही कंबरसम प्रोसेस है ये, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बड़ा मुश्किल है, इतने पेपर वर्क है ना कि इंसान जोड़ता है, छोड़ो दोबारा रजिस्टर करा लेंगे, हमको अब इतना पचड़े में नहीं पड़ना, मेरा वक्त बहुत बर्बाद हो जाएगा। बहुत ब्यूरोक्रेटिक मेज है, इधर जाओ उधर जाओ, ऑफिस की तरह उधर जाओ इधर जाओ, ये नहीं है वो नहीं है, परेशान हो जाओगे। जितना खर्चा, तो जितना रिफंड नहीं है उससे ज्यादा तो खर्चा हो जाता है। तो ये चीज है। अब नया सिस्टम क्या है, नए सिस्टम में आपको BH भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। मतलब ये आपको अलॉट किया जाएगा, BH सीरीज रजिस्ट्रेशन टू व्हीकल। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा और इसमें रेड टेपिज्म नहीं होगा, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स नहीं होंगे। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स, PCS, IAS के पास आपको नहीं जाना है, सीधा आप ये भारत सीरीज रजिस्टर करवा लीजिए। 15 सितंबर से ही होने लगेगा, तो 15 सितंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वही कि रूल 47 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, इसमें यही है कि जिनके पास भारत रजिस्ट्रेशन है उनको दोबारा रजिस्टर करवाने की नए स्टेट में जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। यानी कि अब आप बच गए, आपको दोबारा रजिस्टर पेपर वर्क की जरूरत ही नहीं। बस एक बार भारत सीरीज ले लो, किसी भी राज्य में चलाओ, वही गाड़ी आप किसी भी राज्य में चलाओ और आपके नंबर प्लेट में ये लिखा होगा। तो अब कौन इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है? सरकारी PSU एम्प्लॉय, स्टेट या फिर सेंटर इज एलिजिबल। प्राइवेट सेंटर में वो जिनका ऑफिस कम से कम 4 राज्यों में है, हर कोई अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं
मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरा जो ऑफिस, अगर मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं तो 4 राज्यों में स्थित है, क्योंकि तभी तो आप दूसरे राज्यों में जाएंगे, वरना जाएंगे क्यों, है कि नहीं। तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा और आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। फिर स्टेट जो है इसको वेरीफाई करेगी और उसके बाद आपको बीएच रजिस्ट्रेशन, भारत रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये रैंडमली, इट इज रैंडमली जनरेटेड बाय दी कंप्यूटर जनरेट करके आपको, ये देखो भैया तुम्हारा भारत नंबर है, जाके चलाओ जहां गाड़ी चलानी हो, चाहे लद्दाख में चलाओ, चाहे कश्मीर में चलो, बशर्ते आपका ऑफिस वहां पे होना चाहिए। सरकारी और केंद्रीय जो कर्मचारी वो तो कर सकेंगे। टैक्स इश्यूज की बात करें, देखिए जो व्हीकल्स रजिस्टर होंगे बीएच सिस्टम में, उनको 2 साल का रोड टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद फिर 2-2 साल में उनको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा, मतलब 15 साल तक। तो अच्छी बात है, पहले आपका पूरा का पूरा 1 साल ले लिया जाता ना, 15 साल का पूरा टैक्स ले लिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था, प्रीपेड, आप पहले पे कर देते थे, लेकिन आप बाद में पे करोगे, आप 2-2 साल में पे करते रहोगे और 14 साल तक चलेगा, उसके बाद फिर एनुअली आपको देना पड़ेगा और आखिरी साल में आधा हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको रिफंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि 15 साल तक आपने टैक्स दे दिया, फिर रिफंड लेते रहो किसी दूसरे राज्य में जाने, और रिफंड मिलता नहीं था इतनी जल्दी। अब आपको पोस्ट पेड करना, बाद में करिए, आपका रजिस्टर होगा, फिर 2-2 साल में आप करते रहिए, समझे आप। तो टैक्स जो है दैट विल बी चार्ज ऑफ 8%। अगर व्हीकल 10 लाख से नीचे है, जो कॉस्ट ऑफ द व्हीकल है 10 लाख से नीचे है, तो रोड टैक्स आपका 8% लगेगा। 10 से 20 लाख तक है तो 10% लगेगा, यानी कि 10 लाख अगर आपने इतने रुपए की गाड़ी खरीदी है तो 1 लाख का आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा। यस, और 20 लाख से ज्यादा है तो आपको 12% तक, इतना रोड टैक्स लगता है, इतना ज्यादा देना पड़ता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मॉर्थ ने काफी सजेशंस लिए और स्टेट से भी बात की और उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन जारी किया। डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2% कम लगेगा और रोड टैक्स जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, ठीक है। तो बीएच नंबर कैसे होगा, बीएच नंबर इस तरीके से 21 बीएच, जो भी आपका नंबर होगा, फिर एए, है ना। तो ये चीज है। तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या होंगे, ये ईयर है जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, और बीएच इज द कोड ऑफ द सीरीज, और बाकी के 4 नंबर ये रैंडमली जनरेट होंगे, बाकी 2 नंबर्स इंग्लिश अल्फाबेट के। तो ये आपकी नई नंबर प्लेट होगी अगर आप बीएच सीरीज के लिए अप्लाई करते हो। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, साथ ही साथ अगर किसी के प्राइवेट ऑफिसेस काफी जगह पे हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।